जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव को जैसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है अपने गुरु द्वारा या अपनी प्रकृति द्वारा या अपने माँ बाप द्वारा, उसके जीवन में वैसी दृष्टि बनती है। और जैसे दृष्टि बनती है वो वैसी खोज करता है। तो माँ बाप एक समय तक उसको दृष्टि दिलाते हैं कि जीवन में यदि भ्रमित की खोज करवाते हैं, है ना, नौकरी की, पैसे की, यदि इसी की खोज करना है तो बच्चा विकृत हो जाता है, वो गलत दिशा में चले जाता है। इसलिए गुरु की मार्गदर्शन जरूरी है। ठीक है। माँ बाप आपको वो दिखाएंगे जो संसार में चल रहा है, गुरु वो दिखाएगा जो असली संन्यास में है। गुरु वो बताएगा जो असली वास्तविक ब्रह्मांड में जो चलता है। वास्तविक गुरु, सत्य गुरु, वो आपको सही दृष्टि दिलाता है। ठीक है। तो गुरु ही आपके जीवन में दृष्टि दिलाता है। ठीक है, सत्य की। ठीक है। भ्रमित में अभी तक आज जो भी चले जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत शिक्षा के कारण मानो गलत खोज कर रहा है। तो जैसे दृष्टि होती है वैसे ही उसकी खोज चालू होती है। उसको बता दिया गया यदि पैसे का बनाना है आपको बेटा, या जॉब ढूंढना है या फिर धंधा ही करना है ना, या टोपी बनाना है, तो वो वही करता रहेगा जीवन भर। ठीक है। वो सिर्फ इसी भ्रमित सांसारिक जीवन में फंसा रहेगा, बंधनों में। परंतु जब तक गुरु नहीं मिलता, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही आपको मार्गदर्शन कराता है और वही आपकी दृष्टि जगाता है। और जब दृष्टि जगती है तब खोज चालू होती है, और तब जीवन में खोज करने के बाद फिर वैसी अनुभूति होती है। तो अब ध्यान रखिए, मानो कि यदि सत्य की खोज चालू होती है तो वो कैसे होती है? जब गुरु के द्वारा जो वचन बोले जाते हैं उससे दृष्टि जगती है। कभी भी मानव जीवन में एक वाक्य, एक शब्द काफी है गुरु का, बस आपके जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण चालू। ठीक। वो बहुत बड़ा हिट होता है, बहुत बड़ा क्लिक होता है। गुरु का वचन, गुरु के द्वारा जो वचन बोले जाते हैं वही गुरु द्वारा होता है। ठीक है। वो गुरु द्वारा जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे गुरु द्वारा हो जाता है। तो इसलिए बात बताई जा रही है कि मानो कि जैसा वचन होता है वैसे उनको प्राप्त होता है गुरु के द्वारा मार्गदर्शन। तो इसलिए ध्यान रखिए, हर मानव जाति प्रजाति में सबसे बड़ी यदि सत्य की खोज होगी तो सत्य की अनुभूति ही होगी हर मानव जाति। बात निश्चित है, वो भी गुरु के द्वारा होगी। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, गुरु के द्वारा सत्य की खोज कराई जाती है। गुरु सत्य क्या ही मार्ग देता है। ठीक है। और सत्य की अनुभूति ही कराता है गुरु। क्या होता है उसमें? फिर आत्म में विश्वास बढ़ने लग जाता है, आत्मा में प्रेम बढ़ने लग जाता है, आत्मा में उत्साह बढ़ने लग जाता है, आत्मा में सशक्त होने लग जाता है, आत्मा में सुखी होने लग जाता है, आत्मा में शांति होने लग जाती है, आत्मा में संतोष और आनंद होने लग जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अब गलत की खोज ना करें, सिर्फ सत्य की खोज चालू करें। पर पूरी मानव जाति अभी गलत की खोज कर रही है। अब गलत की खोज की वजह से उसको गलत की अनुभूति हो रही है। क्या हो रहा है? उसके मन में शंकाएं पैदा हो रही है, मन में भय ही हो रहा है, मन में निंदा ही हो रही है, मन में लज्जा ही लग रही है, मन में दुखी लग रहा है, मन में अभिमान ही हो रहा है, मन में क्रोध और विरोध ही हो रहा है, मन में घृणा ही चल रही है।
तो क्या हो रहा है? मन में तुलना ही हो रही है, मन में प्रतियोगिता ही हो रही है, मन में शिकायत हो रही है, मन में अभाव चल रहा है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपके जीवन में गलत की खोज के कारण है। ये बात निश्चित है कि आपकी दृष्टि भी गड़बड़ है। यदि आपकी अनुभूति गलत हो रही है तो बात निश्चित है कि गलत की खोज है। ठीक? और गलत दिशा है, दिशा भी गड़बड़ है, दृष्टि भी गड़बड़ है और कला भी गड़बड़ है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही सत्य का मार्ग दिखाता है, वही मार्गदर्शन होता है। मार्ग में चलते दर्शन होते ही जीवन में फिर दृष्टि अपनी खुलती है। तो इसलिए सत्य की ओर आइए, सत्य गुरु को पहचानिए, सत्य गुरु वचन को जानिए। ठीक है? जब जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण आता है, विशालतम स्वरूप में आपको अनुभूति होती है। ठीक है? तो इसलिए हर मानव जाति को यदि स्वस्थ होना है, यदि समृद्ध होना है, समाधानित होना है, उपकारी होना है, इस परम मार्ग पे चलना है, स्वार्थ के मार्ग में नहीं, परमार्थ के मार्ग में, तो मानव जाति निश्चिंता स्वरूप में सत्य का मार्ग ही है, सत्य की खोज ही है, जो गुरु द्वारा निश्चित कराई जाती है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।